हे, आप सब कैसे हैं? आज हम हार्ट अटैक विषय पर गहराई से विचार करेंगे। जैसे कि हार्ट अटैक किस कारण से होता है, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 अट्रिया और 2 निलय। विद्युत आवेग इसकी लयबद्ध पंपिंग क्रिया को नियंत्रित करते हैं। हृदय का निरंतर संकुचन और विश्राम चक्र, जिसे हृदय चक्र के रूप में जाना जाता है, रक्त परिसंचरण सुनिश्चित करता है, अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हुए ऊतकों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। दिल का दौरा, जिसे मायोकार्डियल रोधगलन के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब हृदय के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह लंबे समय तक अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। दिल के दौरे का सबसे आम कारण कोरोनरी धमनी रोग CAD है, जो तब होता है जब हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनियां प्लाक एथेरोस्क्लेरोसिस के निर्माण के कारण संकीर्ण या अवरुद्ध हो जाती हैं। कई कारक कोरोनरी धमनी रोग के विकास में योगदान कर सकते हैं और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसमें शामिल है 1. अस्वास्थ्यकर आहार, संतृप्त और ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार का सेवन धमनियों में प्लाक के विकास में योगदान कर सकता है। 2. शारीरिक गतिविधि की कमी, कम या कोई नियमित शारीरिक गतिविधि न करने वाली गतिहीन जीवन शैली जीने से मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी हृदय रोग के जोखिम कारक हैं। 3. धूम्रपान, तंबाकू के धुएं में ऐसे रसायन होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और धमनियों में प्लाक के निर्माण को बढ़ाते हैं, जिससे दिल का दौरा और अन्य हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है। 4. उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप हृदय और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे कोरोनरी धमनी रोग और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। 5. उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर LDL, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का ऊंचा स्तर, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, धमनियों में प्लाक का निर्माण कर सकता है, उन्हें संकीर्ण कर सकता है और हृदय में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है। 6. मधुमेह, अनियंत्रित मधुमेह रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हृदय रोग और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। 7. मोटापा, शरीर का अतिरिक्त वजन, विशेषकर कमर के आसपास, हृदय रोग और दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। दिल के दौरे को रोकने और कोरोनरी धमनी रोग के विकास के जोखिम को कम करने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। 1. स्वस्थ आहार बनाए रखें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, दुबले प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार खाएं। संतृप्त और ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। 2. नियमित शारीरिक गतिविधि, प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट या किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अनुशंसित नियमित एरोबिक व्यायाम जैसे पैदल चलना, जॉगिंग, तैराकी या साइकिल चलाना। 3. धूम्रपान छोड़े। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान छोड़ने और निष्क्रिय धूम्रपान के संपर्क में आने से बचने के लिए मदद लें। 4. तनाव को प्रबंधित करें। तनाव कम करने की तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या शौक और गतिविधियों पर समय बिताना जो आपको पसंद हैं। 5. रक्तचाप को नियंत्रित करें। नियमित रूप से रक्तचाप की निगरानी करें और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से इसे स्वस्थ सीमा के भीतर रखने के लिए कदम उठाएं और यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा निर्धारित दवा लें। 6. कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करें। स्वस्थ आहार का पालन करके, नियमित रूप से व्यायाम करके और यदि आवश्यक हो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा बताई गई दवा लेकर स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखें। 7. मधुमेह का प्रबंधन करें। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सलाह के अनुसार आहार, व्यायाम, दवा और नियमित निगरानी के माध्यम से रक्त शर्करा के स्तर को लक्ष्य सीमा के भीतर रखें। 8. स्वस्थ वजन बनाए रखें। स्वस्थ खान पान की आदतों और नियमित शारीरिक गतिविधि के संयोजन के माध्यम से स्वस्थ वजन प्राप्त करें और बनाए रखें। 9. नियमित चिकित्सा जांच।
हृदय स्वास्थ्य की निगरानी करने, जोखिम कारकों का आकलन करने और आवश्यक जीवन शैली या दवा समायोजन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित जांच का समय निर्धारित करें। 10 संकेतों और लक्षणों को जानें। दिल के दौरे के संकेतों और लक्षणों को जानें, जैसे सीने में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, मतली, चक्कर आना या बाहों, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में दर्द या परेशानी। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। हृदय स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और जोखिम कारकों का प्रबंधन करके व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। व्यक्तिगत जोखिम कारकों और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत रोकथाम योजना विकसित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपने आसपास के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।